आज की कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की है जो एक डेड बॉडी को अजमेर से दूदू गांव तक लेकर जा रहा था। लेकिन आधी रात के वक्त बीच रास्ते में ही वो लाश न जाने कहाँ गायब हो गई। उस रात उस ड्राइवर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे सुनने वालों में किसी के पास कोई ऐसा ही सच्चा खौफनाक वाकया मौजूद है तो मेरी मेल स्क्रीन पर शो हो रही है। आप वहां पर मुझसे अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं उसे चैनल पर ज़रूर नरेट करूंगा। और अगर आपको सच्चे और खौफनाक वाकयात पसंद हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला सच्चा और खौफनाक वाकया आप तक पहुंच सके। तो चले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम नितिन है और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना वाकया 2-3 बड़े बड़े हॉरर नरेशंस चैनल को भेजा पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने आपकी बंगाली ब्लैक मैजिक वाली वीडियो देखी। मैंने सोचा कि आपके साथ अपना वाकया शेयर करूं। मैं कोई कहानी सुनाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। तो अगर कहानी का फ्लो टूटे तो वो आप संभाल लेना। उस रात जो कुछ अजमेर से दूदू के रास्ते में मेरे साथ हुआ वो अगर मैं खुद ना देखता तो शायद कभी विश्वास नहीं करता। रात के तकरीबन 12:40 की बात है। अजमेर शरीफ के पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मुझे एक डेड बॉडी दूदू गांव ले जाने का कहा गया। नॉर्मली तो बॉडी के साथ कोई ना कोई फैमिली मेंबर साथ जाता है, लेकिन उस रात मुझे कहा गया सिर्फ डेड बॉडी आपने दूदू गांव पहुंचानी है। फैमिली अपनी गाड़ी में आपके पीछे पीछे आएगी। नॉर्मली तो लंबा सफर मैं इग्नोर ही करता हूँ रात के समय, पर उस रात मैंने सोचा कि रात का 1 हो रहा है, रास्ता बिल्कुल खाली होगा, 3 घंटे में ही आना जाना हो जाएगा और अच्छी दिहाड़ी भी लग जाएगी। पर मुझे क्या मालूम था कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। डेथ नॉर्मल थी, हार्ट रिलेटेड केस, कोई पुलिस का चक्कर नहीं। हॉस्पिटल स्टाफ ने लाश को व्हाइट शीट में कवर करके स्ट्रेचर पर रखा, स्ट्रैप्स टाइट किए और बैक गेट मैंने खुद लॉक कर दी। हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया और बोला दूदू विलेज पहुंचकर इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। मैं अकेला था, रात थी और NH-79 पर अजमेर पीछे छूट चुका था। शहर के बाद रोड धीरे धीरे सुनसान होती गई। स्ट्रीट लाइट्स बंद, सिर्फ मेरी हेडलाइट्स और दोनों तरफ घना जंगल। एम्बुलेंस के अंदर इंजन की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा। तकरीबन 25-30 मिनट बाद अचानक मुझे लगा जैसे पीछे से किसी चीज के हिलने की हल्की सी आवाज आई हो। मेटल का साउंड था, बिल्कुल ऐसा जैसे स्ट्रेचर थोड़ा सा हिला हो। मैंने बैक मिरर में देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने सोचा शायद रोड अनइवन है तब स्ट्रेचर हिला होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज आई। इस बार आवाज जरा सी क्लियर थी, जैसे कोई कपड़ा धीरे से घसीट रहा। मैंने एम्बुलेंस को साइड में रोका, टॉर्च उठाई और बैक गेट खोल कर देखा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। स्ट्रेचर वही था, लाश वैसी ही पड़ी थी, शीट बिल्कुल सही जैसे हॉस्पिटल स्टाफ ने रखी थी। कुछ भी अजीब नहीं था। मैं खुद पर हंसा और बोला नाइट शिफ्ट कर करके मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूं।
ये कहकर मैं वापस ड्राइव करने लगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी थोड़ी सी झुकी। मैं समझ गया कि टायर पंक्चर हो चुका है। उतर के देखा, फ्रंट लेफ्ट टायर बिल्कुल बैठ चुका था। रोड पर बिल्कुल सन्नाटा, घना जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी एम्बुलेंस, मैं और लाश। मैंने स्पेयर निकाला, टॉर्च के उजाले में टायर चेंज किया, लेकिन इस दौरान मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखता तो सिर्फ अंधेरा। जल्दी जल्दी मैंने टायर सही किया और वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा था। दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है। 5-7 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि फिर से इस बार फ्रंट राइट टायर मेरे हाथ रुक गए और एकदम मेरे जहन में ख्याल आया कि 2 टायर एक ही रोड पर, वो भी इतनी जल्दी। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था, कोई तो है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब मेरे पास और टायर भी नहीं था जो चेंज करता, और दूर दूर तक कोई हेल्प भी नहीं दिखाई दे रही थी। पर यहाँ खड़े होकर इंतजार करना भी फजूल था। मैंने एम्बुलेंस स्टार्ट की और बिल्कुल आहिस्ता स्पीड में एम्बुलेंस चलाने लगा, क्योंकि एक तरफ का टायर बैठ चुका था। अब मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। दिल में एक डर सा बैठ गया था, जैसे कुछ तो नॉर्मल नहीं है। और तभी पीछे से बिल्कुल हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। उफ, मेरे तो दिल दहल गया, जैसे कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। मैं उस सब को इग्नोर करके बस जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीज फ्लोर पर गिर गई हो। मुझे लगा एम्बुलेंस एक साइड झुकी हुई है तो शायद डेड बॉडी गिर गई है। मैंने एम्बुलेंस को साइड पे रोका। मेरा दिल बहुत जोर शोर से धड़क रहा था। मैंने बैक गेट खोला और वहां का मंजर देख के मेरा दिल दहल गया। स्ट्रेचर बिल्कुल खाली था। व्हाइट शीट वहां थी, स्ट्रैप्स उसी तरह बंद थे, गेट लॉक था, लेकिन लाश गायब थी। मैं शायद लफ्जों में बता ना सकूं कि मेरी क्या हालत थी। उस वक्त डर से बुरा हाल तो था, पर मेरी सोच सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई थी कि इसकी फैमिली को क्या जवाब दूंगा कि लाश कहाँ गायब हो गई। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, फैमिली के नंबर पर कॉल की। मेरी आवाज कांप रही थी। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। डेड बॉडी एम्बुलेंस से गायब हो गई है। फोन के दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी, शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं दूदू गांव के करीब ही हूं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। मुझे बस इतनी समझ आई कि वही वेट करो, हम आ रहे हैं, और कॉल कट हो गई। मैं डर के मारे एम्बुलेंस से दूर रोड के किनारे खड़ा हो गया। अकेले एम्बुलेंस के पास रहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तकरीबन 20-25 मिनट बाद गांव के 3-4 लोग आए। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बातें सुनकर वो भी हैरान रह गए। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके सामने मैंने जब एम्बुलेंस की बैक गेट खोली तो मेरा तो सर चकरा गया। वो लाश स्ट्रेचर पर दोबारा मौजूद थी, बिल्कुल सही,
शीट भी बिल्कुल ठीक, जैसे कभी कहीं गई ही ना हो। कुछ पल के लिए वहां पर सिर्फ सन्नाटा छा गया। एक ने मुझे देखा और बोला, कोई नशा वशा किया है क्या, या कोई माल फूक के आए हो? मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मैं खामोश खड़ा हुआ, बस अपने ही ख्यालों में गुम था कि उनमें से फिर से एक आदमी बोला, अब चलो, डेड बॉडी को घर तक छोड़ना है। हमारी गाड़ी छोटी है, वहां ये पूरी नहीं आ सकती। मैंने उनसे स्पेयर मांगा और टायर बदल के उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर में उनका घर आ गया। मैंने डेड बॉडी को वहां छोड़ा और सुबह होने तक वहीं पर रहा। रोशनी होने के बाद मैंने अपना टायर सही करवाया और वहां से वापस अजमेर को आ गया। उस रात के बाद मैं कभी रात में एम्बुलेंस लेकर उस रोड पर नहीं गया। और आज भी जब मैं दूधू गांव का नाम सुनता हूं, मुझे फिर से वो भयानक रात याद आ जाती है। तो दोस्तों, ये था एक भयानक वाकया जो मुझ तक पहुंचा। मैंने कोशिश की कि इसे उन्हीं के अल्फाज में आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आखिर उस एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ उस रात क्या हुआ होगा। और अगर कोई दूधू गांव या अजमेर से मेरी इस कहानी को सुन रहा है तो वो कमेंट में जरूर बताए कि क्या वहां किसी और के साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है। और अगर आपको सच्चे और खौफनाक ऐसे ही वाकयात पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला सच्चा और खौफनाक वाकया आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे मेरी जुबानी की किसी और कहानी में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।